चलिए आज हम जो है कि अगला चैप्टर ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड के बारे में पढ़ेंगे। आँख जो है कि एक अद्भुत हमारी बॉडी का पार्ट है जिसके कारण मतलब कि हम पूरे संसार को देखते हैं। अगर हमारी आँखों में कोई प्रॉब्लम ना हो तो जो है कि देखते हैं। अब जो है कि इसके हम पार्ट्स को जानेंगे कि कौन पार्ट्स क्या होता है। पहला देखिए कार्निया। तो हमारी आँखों के सामने का जो उभरा हुआ पार्ट होता है यानी कॉन्वेक्स टाइप का, इसी को जो है कि हम कार्निया कहते हैं। और इस कार्निया के ही द्वारा जो है कि लाइट आती है और यहाँ पे प्यूपिल होती है। इससे जो कुछ अंदर जाती है, बाकी लाइट जो है कि रिफ्रैक्ट हो जाती है। ठीक है। इसके बाद जो है कि इसमें प्यूपिल होता है। अभी बताए हैं कि बीच में जो है कि एक होल टाइप का होता है जिससे हो के जो है कि लाइट हमारी आँखों तक जाती है। इसके बाद देखिए आइरिस। आइरिस का काम क्या होता है कि ये पुतली को छोटा या बड़ा करता है। यानी जब लाइट ज़्यादा होती है तो आइरिस जो है कि थोड़ा सा बड़ा हो जाता है और पुतली इससे छोटी हो जाती है। जब ये बड़ा होगा तो बीच का जो ये पार्ट है पुतली का, ये जो है कि छोटा हो जाता है दब के। ठीक। तो जब लाइट ज़्यादा होती है तो पुतली छोटी, यानी कि जितना ज़रूरत है उतनी लाइट जो है कि मेरे आँखों के अंदर जाता है। अगर लाइट कम है तो आइरिस थोड़ा सा छोटा हो जाता है। जब आइरिस छोटा होता है तो पुतली क्या होती है, बड़ी हो जाती है। यानी कम लाइट में जो है कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइट जो है कि हमारी आँखों के अंदर इंटर करता है और ऑब्जेक्ट को हम जो कि सही से देखते हैं। इसके बाद हमारी आँखों का जो कलर होता है, यानी किसी का जो है कि ब्लैक होता है, किसी का ब्राउन होता है, इस आइरिस पे ही डिपेंड करता है। यानी जिस कलर का आइरिस उसी कलर की जो है कि हम लोग की आँखें होती हैं। इसके बाद जो है कि आइए देखते हैं हम एक्वस ह्यूमर। तो इस कार्निया और इस लेंस के बीच में जो है कि एक लिक्विड भरा होता है जिसको जो है कि हम एक्वस ह्यूमर कहते हैं। इसके बाद देखिए आई लेंस, यानी यहाँ पे एक जो है कि लेंस होता है कॉन्वेक्स टाइप का, यानी डबल कॉन्वेक्स होता है। इधर का होता है इधर का। तो इधर वाला जो होता है पीछे वाला पार्ट, इसकी जो है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होती है। सामने वाले का जो है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है कि इसका जो है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर ज़्यादा होता है। और द्विफोकल उत्तल लेंस इसको कहते हैं या बाइफोकल कॉन्वेक्स लेंस इसको कहते हैं। उसके बाद जो है कि सिलियरी मसल्स, ये क्या करता है कि हमारे लेंस को जो है कि पकड़े रहता है, यानी एक ही जगह पे जो है कि इसको रोके रहता है। इसके अलावा ये जो है कि इस लेंस की जो पावर होती है इसको कम या ज़्यादा करने का भी काम करता है। मतलब कि अगर नज़दीक की वस्तु है तो ये क्या होता है, लेंस अपने आप जो है कि ये सिलियरी मसल्स थोड़ा सा नीचे दबता है और लेंस क्या होता है, मोटा हो जाता है। और जब लेंस मोटा हो जाएगा मतलब इसकी पावर क्या होगी, बढ़ गई। अगर दूर की ऑब्जेक्ट को देखना है तो ये लेंस क्या होता है, पतला हो जाता है, मतलब ये पीछे खिसक जाता है तो लेंस पतला हो जाता है और इससे जो है कि इसका पावर भी कम हो जाता है। इसके बाद चलिए देखते हैं विट्रस ह्यूमर्स, यानी इस लेंस और इस रेटिना के बीच में एक लिक्विड भरा होता है जिसको हम जो है कि विट्रस ह्यूमर कहते हैं। रेटिना देखिए, हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो उसका इमेज इस रेटिना पर ही बनता है और इमेज हमेशा जो है कि इन्वर्टेड यानी उल्टा बनता है, ऐसे ऐसे। ठीक है, उल्टा इमेज जो है कि बनता है। और इस रेटिना पर जो है कि दो तरह के सेल्स होते हैं। सेल्स तो कई तरह के होते हैं लेकिन मेन जो है कि दो तरह के, एक रॉड सेल्स होता है, कोन सेल्स। तो जो रॉड सेल्स होता है वो रात में जो है कि एक्टिव होता है, मतलब जो उल्लू होता है उसके अंदर रॉड सेल्स जो कि बहुत ज़्यादा होता है। इसी वजह से जो है कि उल्लू रात में आसानी से देख लेता है। मुर्गा होता है उसमें कोन सेल्स ज़्यादा होता है। इसी वजह से जो है कि जैसे ही सूरज का प्रकाश उसकी आंखों पर पड़ता है तो रॉड सेल्स कोन सेल जो है कि एक्टिव हो जाता है और वो आसानी से किसी ऑब्जेक्ट को देख लेता है। अब चलिए देखिए सस्पेंसरी लिगामेंट। तो इस सिलियरी मसल्स और
आई लेंस के बीच को जो मतलब कि आई लेंस और सिलियरी मसल्स को जो जोड़ने वाला पार्ट होता है उसी को सस्पेंसरी लिगामेंट कहा जाता है। ये लेंस जो है कि प्रोटीन का बना होता है। अब देखिए ब्लाइंड स्पॉट, यानी इस रेटिना पर ही एक जो है कि पॉइंट होता है जिसको हम ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। यहाँ पे जो भी इमेज बनता है वो जो है कि हमको साफ नहीं दिखाई देता, यानी कि वो इमेज धुंधला दिखाई देता है। इसके बाद ऑप्टिक नर्व, तो यानी कि हमारी रेटिना पे जो इमेज बनता है इन्वर्टेड, यानी ठीक, तो इस सिग्नल को जो है कि ऑप्टिक नर्व्स के द्वारा जो है कि हमारी माइंड को भेजा जाता है। और इस इमेज जो इन्वर्टेड बन रहा है वो माइंड का काम होता है कि इस नर्व के द्वारा जो है कि जो सिग्नल जाता है माइंड में, माइंड जो है कि उस इमेज को फिर जो है कि सीधा करता है और इस वजह से जो है कि हमको ऑब्जेक्ट जो है कि सीधा दिखाई देता है। तो ये जो है कि हम जो है कि आँखों के बारे में जो है कि जाने। अब जो है कि कुछ और इसके जो है कि बारे में देखते हैं।